की यात्रा पर है। तो यात्रा से पूर्व जैसे हम कहीं जाते हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए आगे, तो उन्हीं वही गलतियां हमसे ना हो। तो जैसे हम सभी ने सुना होगा कि अपराध, हमसे किसी तरीके का अपराध ना हो जिससे कि जो हमारी भक्ति में बाधा बन जाए। जनरली अपराध जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक नाम अपराध होता है, एक धाम अपराध होता है और एक वैष्णव अपराध होता है। तो चूंकि हम अभी धाम पर जा रहे हैं, मुख्य तो हम धाम अपराध के बारे में जानेंगे जो कि हमारी भक्ति में बाधा ना बने। मतलब अगर वो कहते हैं ना, अगर नदी में कूदने से पहले अगर तैरना ना सीखोगे तो डूब जाओगे आप। तो वैसे ही हमें धाम में पहुंचने से पहले अगर हमें धाम अपराध के बारे में अच्छे से पता होगा तो जो गलतियां हम जनरली अगर नहीं भी हो रही है और करने भी वाले होंगे तो उससे हम सचेत रहेंगे कि हम वो गलतियां ना करें। तो धाम अपराध में हमारा जो पहला धाम अपराध है, मुख्यतः 10 धाम अपराध है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन धाम अपराधों को अच्छी तरीके से याद रखें ताकि हमसे कोई गलती ना हो धाम में और हमसे कोई अपराध ना हो। तो पहला जो धाम अपराध है कि धाम की महिमा बताने वाले गुरु और वैष्णव की निंदा करना। देखिए वैसे तो निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है और स्पेशली ये गुण सभी में पाया जाता है। अगर कोई बोले कि भाई मैं निंदा नहीं करता हूँ तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। तो निंदा एक ऐसा गुण है जो सबके पास होता है और एकदम कूट कूट के भरा होता है। अगर किसी ने थोड़ी सी भी गलती कर दी और अगर किसी का उससे 36 का आंकड़ा है तो वो उसे इतना नीचा दिखाएगा कि वो 72 हो जाएगा सीधा। तो सीधा ही मतलब सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैष्णव का गुण सबसे अलग होता है। वैष्णव जो अपने 6 अपराध है, सॉरी 6 जो तो जो वैष्णव है वो इस निंदा को ग्लोरिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक निंदा ऐसी चीज है जो भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सभी लगा सकते हो, लेकिन अब निंदा ऐसी है जो आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। वो केवल आप ग्लोरीफाई करके ही उसका मतलब आउटपुट दे सकते हैं भगवान को। तो हमें कभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पर, जैसे हम अभी धाम में जाएंगे तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जनरली हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल व्यक्ति है जैसे हम धाम में जाते हैं। जनरली मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो नॉर्मल नहीं रहते, वो हमेशा 400 फॉर्म में ही रहते हैं। कभी भी आप धाम में जाएंगे तो जो वहाँ के जो वासी रहते हैं वो हमेशा भगवान के नित्य भक्त रहते हैं हमेशा। तो वो हमेशा 400 फॉर्म में ही रहते हैं। यद्यपि हमारी दृष्टि उन्हें देखने नहीं पाती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की उनकी निंदा ना करें, निंदा से बचें। तो और दूसरा है कि यह सोचना कि जो धाम है वो अस्थायी है। तो जो धाम है वो हमेशा स्थायी रहता है, चाहे सृष्टि रहे या ना रहे। जनरली हम सोचते हैं कि सृष्टि उत्पन्न हुई है, खत्म हो जाती है और धाम भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन धाम जो है वहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं और भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान अजन्मा है। तो जो अजन्मा है तो भगवान जहाँ रहते हैं, जिस धाम में रहते हैं, वो धाम भी अजन्मा हो गए, क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं वहीं पर धाम भी रहता है। तो जैसे भगवान की मृत्यु नहीं है तो धाम भी कभी खत्म नहीं होगा, तो धाम भी हमेशा स्थायी रहते हैं। तीसरा है ब्रजवासियों, धामवासियों और तीर्थ यात्रियों में से किसी के प्रति हिंसा करना या सोचने वाले सामान्य लोग हैं। तो वही जैसे कि हम देखते हैं कि जिसे धाम में जो व्यक्ति है, जनरली हम देखेंगे कि अब वो, हम ये भी देखेंगे कि वो रिक्शा चला रहे, वो तम्बाकू खा रहे, वो गुटखा खा रहे। जनरली हम ये देखेंगे वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं वो। लेकिन जनरली हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये धाम में रहकर ऐसी हरकतें कर रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है वृंदावन के बंदर। तो वो हमेशा डिवोटीज अगर कुछ खाने के लिए ले जाते तो उनके हाथ में से जाके छीन लेंगे वो। तो उससे हमें इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब हम जा रहे हैं हमारी भक्ति में वृद्धि करने के लिए धाम, जनरली
लेकिन हम वहाँ के अगर जनरली सामान्य जनता को देखकर हम वही अगर सोचेंगे जो हम हमारे घर में रहकर या बाहर जनरली हम जाते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं, अगर वही थिंकिंग हम यहाँ भी लेकर जाएंगे तो वहाँ की थिंकिंग और यहाँ की थिंकिंग में क्या फर्क रहेगा। तो मैं वही मतलब ये जो धाम अपराध इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी सोच को थोड़ा शिफ्ट करें। एक्चुअली जैसा हम हमारे मटेरियल वर्ल्ड में बाहर सोचते हैं, ठीक वही सोच आप धाम में लेकर ना एंटर हो। अपनी सोच को एकदम पॉजिटिव बनाए। पॉजिटिव इन द सेंस मतलब हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना है, जैसा हम जनरली हम बाहर लोगों के बीच में रहकर सोचते हैं। तो चौथा है वृंदावन धाम में रहते हुए सांसारिक गतिविधियां न करें। जैसा कि जनरली होता है कि हम जा तो रहे धाम, लेकिन जैसे ही हमारी शॉप से कॉल आ गया कि अरे हमें ऐसा कुछ चाहिए, हमें ऐसी दवाई चाहिए तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसलिए हम हमेशा तो वहाँ पर रह नहीं सकते, लेकिन जैसा भी है हम केवल अभी 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उन 2 से 3 दिनों में आप इतने अच्छे से वहाँ पर भक्ति करें। जैसे जनरली होता है कि हम जा रहे हैं और घर से कॉल आ गया, अरे ये बीमार हो गया, अब इसका क्या करें, तो आपका पूरा दिन उसी के चिंतन में निकल जाएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे अभी आईपीएल फाइनल होने वाला है तो थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि फाइनल शायद 1 से 2 दिन में ये, जहाँ तक मुझे पता है। तो मतलब उन चीजों को थोड़ा हटा के रखें, क्योंकि हम धाम जा रहे हैं जनरली। तो मैं वही कहूंगा कि हमारे पास केवल 2 से 3 दिन का समय है। तो आप अगर धाम में भी जा रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, अच्छा जनरली जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया होता है तो वो चार्ट को देखते रहते हैं बार बार अपनी एप्स पे खोलकर, या जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो बार बार चार्ट को देखते रहते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा मतलब वही है कि हमें 2 से 3 दिन हमारे पास, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि आप उन 2 से 3 दिनों को इस तरीके से यूज करें कि पूरे मटेरियल वर्ल्ड को थोड़ा साइड में रखें, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इन भौतिक चीजों को थोड़ा पीछे छोड़ दे केवल 2 से 3 दिन के लिए। आप बाद में देखेंगे कि खुद में ही कितना चेंजेस आ रहे हैं। तो हाँ, किसी की चाय पीने की भी आदत हो सकती है, जो मोस्टली एमपी में एकदम कूट कूट के भरी हुई है सभी में कि हाँ हमें चाय के बिना हमारा सुबह नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। अगला है हाँ, धाम में व्यवसाय की मेंटेलिटी ना हो। जैसे जनरली हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो वहां पर जो काजू है वो बड़ा सस्ता मिलता है तो ये ना सोचे कि अरे मैं काजू हर के लिए चलता हूँ, वहां जाके सेल कर दूंगा अपने वहां जाके। तो इस तरीके की किसी भी मेंटेलिटी को ना डेवलप होने थे। क्योंकि हम एक बार गए थे भक्ति प्रेम महाराज के साथ, तो किसी महाराज एकदम काजू के बगीचे में ही ले गए थे हमें तो हम भी शौक रह गए। तो फिर महाराज ने बताया, बोले यहाँ पे काजू मतलब वही ऐसे ही जनरली बात चल रही थी, तो हमें पता चला कि यहाँ पे काजू बहुत सस्ता मिलता है। फिर महाराज ने बताया कि देखो ऐसी व्यवसायिक बुद्धि ना लाओ, क्योंकि ये धाम अपराध में आता है। तो ये हम जनरली देखते हैं कि धाम में एकदम नॉर्मल लोग रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे अगर मैं यहाँ पे ये वाला बिजनेस खोल लूँ, मैं अगर यहाँ पे होटल खोल दूँ, मैं अगर यहाँ पर कभी सर्विस सेक्टर में ये वाली सेवा अगर दे दूँ तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। तो वो वाली चीज धाम के लिए नहीं है, वो धाम से दूर ही रखे तो अच्छा है। और इसके बाद है धाम के बारे में यह सोचना कि वो सांसारिक क्षेत्र है और उसकी जो क्षेत्र है उसको प्रतिबंधित करना। मतलब जैसे हम इस ट्रेन में बैठे हैं तो ये ट्रेन आगे से लेके पीछे तक खत्म हो जाती है, लेकिन धाम ऐसा नहीं है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम धाम में जा रहे हैं तो धाम केवल हम जहाँ जा रहे हैं वही धाम है। जैसे हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो बस ये नीलाचल क्षेत्र में बस यही धाम है। वृंदावन जा रहे हैं तो 84 कोस की यात्रा रहती है तो उतना ही वृंदावन है। तो इस तरीके की थिंकिंग, नवद्वीप जा रहे हैं तो जो 9 द्वीप है उसी को मिलाकर नवद्वीप बनता है। तो इस तरीके की सोच नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि जहाँ भगवान का नाम है वहाँ भगवान का धाम है। तो ऐसे भगवान के धाम को बाउंड्री में नहीं बांधना चाहिए कि हाँ अभी ये बाउंड्री है, ये एक कदम अंदर गया तो यहाँ अगर माला करूंगा तो मुझे हजारों माला का लाभ मिल जाएगा, और इधर मेरा पैर आ गया तो मुझे एक माला का एक ही फल मिलेगा तो इस तरीके का नहीं सोचना चाहिए।
इसलिए धाम को हमें कभी भी उसके बाउंड्री में नहीं बांधना चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक धाम है, बस हम बाहर आ गए तो हम हमारे बौद्धिक जीवन में इंटर हो गए, तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अगला है वृंदावन धाम में रहते हुए पाप कर्म करना। जनरली आप सभी पाप कर्म जानते हैं, श्री प्रभुपाद ने मुझे 4 रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिसिट सेक्स। तो ये जो गतिविधियां है ये धाम में ना करें। जैसे हो सकता है किसी को, मतलब जनरली अदरवाइज मत लीजिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा, किसी को हो सकता है पाउच खाने की आदत हो, या जनरली हम जब शुरू में एक बार मायापुर यात्रा गए थे तो वहाँ पर 100-150 डिवोटीज का हम लेके गए थे यात्रा में। तो वहाँ पे कुछ जो इनिशियली शुरू में जुड़े हुए थे तो उनको इतना पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी महाराज ने क्लास दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर पाउच खा रहे थे। तो ये चीजें देखिए अवॉइड कीजिएगा जहां तक हो सके। जो हमारे 4 रूल्स जो प्रभुपाद ने दिए हुए हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, तो इन चीजों से आप दूर रहिएगा। क्योंकि जनरली हम धाम में, फिर बोलूंगा, हम केवल 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम 2 से 3 दिन अगर पूर्णतः हम भगवान और भक्तों की वहाँ सेवा में अगर हम लगाएंगे तो वो हमारे लिए और बेनिफिट होगा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्योंकि हम जाए उस पर्पज से रहें कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। तो जनरली आप अगर इन चीजों को पीछे ही छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है वृंदावन, नवदीप, जगन्नाथपुरी, इन्हें अलग अलग मानना। जनरली हम सोचते हैं कि हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो ये जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। हम वृंदावन जा रहे हैं तो कृष्ण भगवान का क्षेत्र है, राधा रानी का क्षेत्र है। हम नवदीप जा रहे हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र है। तो इस तरीके की सोच से थोड़ा अलग रहे, क्योंकि हमें धाम को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। जो धाम है वो धाम ही रहता है, जो धाम अपराध है वो हमेशा धाम अपराध ही रहेंगे। तो जो हमारी सोच है कि ये इनका क्षेत्र है, ये उसका क्षेत्र है, ये उनका क्षेत्र है, तो इस तरीके से क्षेत्रीय मेंटेलिटी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि भगवान अपने अलग अलग फॉर्म में रहकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। और कृष्ण के अवतार ही हैं, कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण ही है, जगन्नाथ जी भी स्वयं कृष्ण ही है, तो वो एक ही है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु है तो ये अलग है, उनका एरिया अलग है, तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। अगला है अविश्वासी होना और सोचना कि धाम की महिमा काल्पनिक है। ये लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अविश्वासी होना। जैसे जनरली होता क्या है कि आपने मतलब बहुत सारे डिवोटीज ने कृष्णा बुक पढ़ी होगी, तो उसमें पूतनावत की कथा जनरली सभी को पता होती है, बुक ना भी पढ़ी होगी तो सबको पता होगी। क्या 7 दिन का बच्चा कैसे पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल है। अब जनरली अगर देखो, अगर मटेरियल वर्ल्ड में किसी 7 दिन के बच्चे को उठा लो, हाँ भाई तुझे पूतना को मारना है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो हमारा जनरली ये विश्वास नहीं होता है। जैसे आपने अगासुर और बकासुर की कहानी भी, कथा भी सुनी होगी, पास्ट टाइम सुने होंगे भगवान के उसमें बुक में, या कभी सुना भी होगा, किसी ने सीरियल भी देखा होगा। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सीरियल देखे होंगे पहले तो बहुत बड़ा अजगर आता है, भगवान को निगल जाता है और भगवान उसे मारकर बाहर आ जाते हैं। तो जनरली हम आमतौर पे अगर अपनी दृष्टि और सोच से अगर उसे देखें या सोचने की क्षमता भी करें तो हमें लगता नहीं है कि क्या ये संभव है। हमें तो नहीं लगता। अभी अगर यहाँ एक सांप आ जाए तो हम सब भागने लग जाएंगे लेकिन सोचिए, भगवान स्वयं अगासुर के अंदर गए और उसे मार कर उससे बाहर निकले, सखा को बचाते हुए, अपने सभी सखाओं को बचाते हुए। तो अविश्वास, हमें ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, जो केवल हमारी भौतिक दृष्टि से हमें ऐसा लगता है और हमारी भौतिक सोच से ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन धाम में सब कुछ संभव है, क्योंकि वो भगवान का एरिया है। भगवान हमेशा वहां पर निवास करते हैं। जैसे कि अभी हम जाएंगे तो आप जगन्नाथ जी की
लीला में जगन्नाथ जी कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं वो प्रभु जी आपको बताएंगे बाद में, तो उसमें भी थोड़ा अविश्वास लगता है कि अरे ये कैसे संभव है लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव रहता है क्योंकि वो भगवान की लीला है, जो कि हम भगवान क्या है, हमारी इंद्रियों से परे हैं, हमारी मन बुद्धि अहंकार। जैसे इंद्रिया जनरली अगर इंद्रियों का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि 5 ही इंद्रिया होती है, बोले नहीं 5 कर्म इंद्रिया भी होती है, 5 ज्ञान इंद्रिया भी होती है, 10 और इसके अलावा 11वीं इंद्रिय भी होती है हमारा माइंड। तो भगवान जो होते हैं इन सभी से परे होते हैं, तो हम केवल हमारा विश्वास जो है केवल हमारी इंद्रियों तक ही सीमित रहता है, लेकिन भगवान जो है हमारी इंद्रियों के परे रहते हैं। तो हमें जो भी एक्टिविटी जो भगवान से रिलेटेड है उसमें हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हाँ हमारा दिमाग इतना ही चलता है तो भगवान की एक्टिविटी इतनी ही होगी। जैसे कि मैंने पूतना और अगासुर बकासुर का एग्जाम्पल दिया, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। और लास्ट में एक पास्ट टाइम सुनाना चाहता हूँ जो मैंने एक क्लास में सुना था, तो बच्चों से रिलेटेड है, तो सोचा बच्चे हैं तो एक पास्ट टाइम उनके लिए भी सुना देते हैं तो एक बार की बात है, ये राजस्थान की बात है। तो एक छोटी माता जी रहती है 7 साल की, तो वो जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी भक्त रहती है। तो उनके पिताजी उस समय के थोड़े अच्छे नामी गिरामी व्यक्तियों में थे। तो जनरली जो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं उन्हें पांडा बोलते हैं। तो वो उस समय वहीं पर थे, उनके यहीं पर एज ए गेस्ट के रूप में ठहरे हुए थे। तो वो माता जी जगन्नाथ जी को बड़ी पसंद करती है कि नहीं मेरे जगन्नाथ प्रिय जगन्नाथ। तो जब वो पांडा वहाँ से निकलते रहते हैं तो वो माता जी ने वृंदावन का बड़ा पास्ट टाइम सुना रहता है, क्योंकि जनरली जो वो पास्ट टाइम सुनती है तो वो हमेशा यही सुनती है कि जगन्नाथ जी का जो दिमाग है मतलब हार्ट वो वृंदावन वासी ले गए, वो हमेशा ये सुनती है। जब भी वो वृंदावन के जगन्नाथ जी के पास्ट टाइम सुनती है तो अधिकतर डिवोटी बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का जो हार्ट है जो दिमाग है वो वृंदावन में रहता है हमेशा। तो वो माता जी एक खत लिखती है, यद्यपि वो छोटी बच्ची रहती है 7 साल की, लेकिन जगन्नाथ जी से उनका इतना प्रेम रहता है कि वो उन्हें एक खत लिखती है। और खत को एक अच्छी सी डाली में जो बकेट रहती है उसमें पैक करके उसके ऊपर एकदम कलरफुल फोटो वगैरह लगाकर उसे अच्छे कपड़े में पैक करके और बांध करके ऐसे गिफ्ट उन पांडा जो डिवोटी रहते हैं जगन्नाथ जी के उन्हें देती है। और उन्हें बोलती है कि इन्हें आप खोलिएगा मत। अब ज्यादा क्यूरोसिटी हो जाती है कि अगर कोई हमें गिफ्ट दे रहा है और बोल दे कि भैया तू इसे खोलना मत, तो फिर अब डबल इच्छा जागृत हो जाएगी, नहीं अब तो मैं इसे खोल के ही देखूंगा तो वो जो डिवोटी रहते हैं जगन्नाथ जी के वो बोले ठीक है। अब वो बैलगाड़ी से निकलते हैं वहाँ पर। अब उन्हें राजस्थान से जगन्नाथपुरी जाना है बैलगाड़ी से, तो बैलगाड़ी में जाते जाते वो टोकरी इतनी सुंदर सजाई रहती है माता जी की, वो जो डिवोटी रहते हैं जगन्नाथ जी के वो सोचते हैं कि मैं इसे खोल के देख ही लेता हूँ। उनकी बड़ी इच्छा होती है, बहुत रोकते हैं अपने आप को, लेकिन आखिरी तक जाते जाते वो उसे खोलने लग ही जाते हैं। तो वो रास्ते में उसे खोलते हैं, 1 बकेट 2 बकेट 3 बकेट 4 बकेट ऐसे करके छोटा छोटा होते हुए। आपने देखा होगा भी गिफ्ट में 1 खोलते 2 खोलते ऐसा निकलता है। तो उसमें लास्ट में वो खत लिखा हुआ रहता है, माता जी ने जो अपना मैसेज जो भी लिखा हुआ रहता है जगन्नाथ जी के लिए। तो वो भक्त रहते हैं जगन्नाथ जी के वो उसे पढ़ते हैं और उसमें प्रेयर्स लिखी हुई रहती है। वो माता जी लिखती है, बहुत अच्छी प्रेयर्स है, आप सभी सुनिएगा। वो मैसेज लिखती है जगन्नाथ जी की कि देखिए जगन्नाथ जी, मैं हमेशा से भक्तों की क्लासेस में सुनती हूँ कि आप रहते हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन जब भी वृंदावन वासियों की बात आती है तो आपका दिमाग वहाँ पे चले जाता है, आपके पास दिमाग नहीं बचता है। इसलिए मैं मेरा दिमाग आपको अर्पण करती हूँ मेरा हृदय मैं आपको अर्पण करती हूँ। तो अब होता क्या है कि जनरली जो डिवोटी रहते हैं उन्हें नॉर्मल लगता है कि ये क्या लिखा है इन्होंने, तो वो उस खत को मेरे रास्ते में फेंक देते हैं। उन्हें इतना
मतलब खत के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। तो जब अब ये आगे बढ़ खत को रास्ते में फेंक देते हैं और जो डिवोटी है जगन्नाथ जी के, पांडा जी, वो जगन्नाथ जी के पास चले जाते हैं। तो रात्रि में जैसे जगन्नाथ जी अभी आपको बाद में जब भीरकोटपुर और कपिल मुनि प्रो एक से एक कथा सुनाएंगे तो थोड़ा और मजा आएगा, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे ही सुना रहा हूँ। तो जब वो जो डिवोटी रहते हैं जगन्नाथ जी के, वो टेम्पल जाते हैं और रात्रि में जगन्नाथ जी वो उनके सपने में आके बोलते हैं, बोले तुम्हें जो खत दिया था वो तुम कहाँ फेंक के आए हो। जगन्नाथ जी स्वयं आके बोलते हैं, बोले तुमने फेंका कैसे उसे। बोले मेरी भक्त ने दिया है। बोले तुमने उसे रास्ते में फेंक दिया। बोले अभी के अभी जाओ और उसे लेके आओ। तो वो वापस उसी समय जागते हैं और इस खत को लेने जाते हैं और फिर वो स्वयं वो जो पांडा रहते हैं वो खत को लेके आते हैं और जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं। और उसके बाद जब वो जो खत रहता है वो सबको सुनाया जाता है, तो जगन्नाथ जी को अर्पित कर देते हैं और उसके बाद वो सभी को सुनाते हैं। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी हैं कि अगर आप उनके प्रति थोड़ा सा भी प्रेम दिखाते, यद्यपि भगवान भगवान ही है, भगवान के अनेकों रूप है, लेकिन हम अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो हम स्पेशली जगन्नाथ जी के बारे में ही बात करेंगे कि आप अगर जगन्नाथ जी के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम दिखाते हैं, जिसे भगवान बोलते हैं ना कि आप अगर मेरी एक कदम चलोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलूंगा। तो वही वाली बात है कि आप थोड़ा सा इन 10 अपराधों को ध्यान में रखते हुए अपने मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों से थोड़ा परे जाते हुए केवल 2 से 3 दिन आप केवल भगवान को देखकर देखिए। आप थोड़ा सा भगवान को थोड़ा सा टाइम अगर भगवान को देंगे तो भगवान कई गुना टाइम आपको देंगे और आपकी आध्यात्मिक भक्ति को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप और भगवान की तरफ जा सकें। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयन्ति। तो अगर आप सतत रूप से भगवान को भजते रहेंगे प्रीति पूर्वक, प्रेम के साथ, तो ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं आपको खुद बुद्धि प्रोवाइड करूंगा कि ये नम माम उपयन्ति थे कि आप मुझ तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो ये 10 जो धाम अपराध मैंने बताए हैं, तो इन 10 धाम अपराधों को आप अच्छे से जान कर रखिए, तो क्या होगा कि आपसे वो अपराध नहीं होंगे जो आप जनरली आप करते रहते हैं भौतिक जगत में। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप केवल आपके जो 2 से 3 दिन हम जो आगे आने वाले दिनों में रोकने वाले धाम में, तो वो आप पूर्णतः अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपने आध्यात्मिक चिंतन, भगवान के चिंतन को आगे बढ़ाने में अगर लगाएंगे तो आप खुद के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। मंत्र बोल रहे हैं, जिस मंत्र से आप उच्चारण कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो वो मंत्र जिस आराध्य देव को इंगित करता है वो उनके ही निमित्त जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो उसमें इंद्रदेव का कोई काम नहीं है, वो भगवान कृष्ण के लिए ही जाएगा। इसलिए अलग से ऐसे अर्पण करने का विधान नहीं है, लेकिन आप चाहें तो माला प्रारंभ करने से पहले भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, फिर कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करके स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने जो धाम अपराध के बारे में हम सबको बताया, हमें इसका ज्ञान नहीं था, आपने हम सब भक्तों को बताया, हम उसका जरूर से ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ का ये स्वरूप कैसे है? लिए कई क्लासेस लगेंगी क्योंकि जगन्नाथ जी का जो आप स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनका सनातन स्वरूप है, या हम बोलेंगे जो भगवत धाम है, भगवान का स्वरूप है, वही स्वरूप यहाँ पर है। और जैसे हृदय दीपक प्रभु ने सुबह ही आप सबको एक वीडियो भेजा है जिसके अंदर जगन्नाथ जी की कथा है कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी का अवतरण इस भौतिक धरातल पर होता है। तो वो एक नहीं कई कथाएं आती हैं, जैसे इंद्रदुम्न महाराज जो कि उज्जैन के राजा थे, उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी इस धरातल पे आए थे। फिर एक कथा आती है जहाँ पर रोहिणी जी भगवान की जो 16,000 रानियां हैं, उन सभी रानियों को बताती हैं कि किस प्रकार से भगवान का प्रेम वृंदावन के लिए था। और वही कथा सुनते सुनते
भगवान इतने भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मना किया था, सुभद्रा महारानी को बोला था कि आपको गार्ड बन के रुकना है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर हम लोग जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो हम विस्तार पूर्वक इन कथाओं के श्रवण करेंगे। तो जब भगवान ने उस वृंदावन धाम की महिमा को सुना था और वृंदावन के ही उस रस में चले गए थे भगवान, तो उनका ये स्वरूप जो था वो भी वहाँ पर आया था। तो ये कथा भी आती है। तो नारद जी ने सबसे प्रथम वो दर्शन किए थे भगवान के, जहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी थी। और एक कथा और आती है जहाँ पर कि सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान गए थे, और वहाँ पर जब वृंदावन वासियों को पता लगा था कि भगवान 100 साल के बाद इस स्थान में आए हैं, क्योंकि भगवान जब वृंदावन से गए थे तो 100 साल तक लौट के नहीं आए थे, तो वृंदावन वासी सभी लोग भगवान को लेने के लिए या मिलने के लिए वहां जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। और वहां पर जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो विस्तारित होता है, अर्थात भगवान कृष्ण, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी रथ पे बैठे रहते हैं, और श्रीमती राधा रानी जब उन्हें देखती हैं बोलते हैं कि ये मेरे कृष्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कृष्ण जो है वो मोर मुकुट लगाते थे, और ये कृष्ण कौन सा मुकुट लगाए हुए हैं? एक राजा कैसे मुकुट लगाता है? सोने का। और भगवान एक ग्वालवाल थे, तो ग्वालवाल कैसे मुकुट लगाते हैं? मोर मुकुट लगाते हैं। एक राजा के हाथ में क्या होता है? शस्त्र होते हैं। और भगवान के हाथ में क्या होता था जब भगवान वृंदावन में थे? तो बांसुरी होती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, और ये वह स्थान भी नहीं है जहां पर हम कृष्ण से मिलते थे। तो श्रीमती राधा रानी घोड़ों को खींचते हुई, वृंदावन वासी सभी लोग घोड़ों को खींचते हुए वृंदावन भगवान को किडनैप करके लेके जाते हैं। तो वहां पर भी भगवान का जो स्वरूप है, ये जगन्नाथ वाला स्वरूप विस्तारित होता है। और भगवान जगन्नाथ जी अपने लंबे लंबे हाथों से अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कभी हमारे जीवन में कोई आश्चर्य वाली चीज आती है तो हमारी आंखें से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हम ध्यान से देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, है ना? और वो प्रेम के कारण वो जगन्नाथ जी का स्वरूप विस्तारित हो गया है। तो ऐसी 3 कथाएं हम इसे और विस्तार से सुनेंगे, और श्रीपाद धीरगौर प्रभु वहाँ पे हैं हमारे साथ में, तो हमें और आनंद पूर्वक वो कथा बताएंगे। अभी हम शॉर्ट में इसका अवलोकन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।